जिस पुत्र के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उस पुत्र के भविष्य को बनाने के लिए, उस पुत्र को एक अच्छा जीवन देने के लिए, वो पुत्र भी केवल चिताग्ननश्च, केवल अग्निदाह तक साथ देता है। और जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं महाराज, ये शरीर भी केवल अग्नि तक साथ देता है, उससे तो आगे भजन ही है साथी। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। देखो उसी की सुंदरता, देखो उसी नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी पधारे हैं। व्यासदेव ने नारद जी का स्वागत किया। पार्थम अर्घ्यम आसनम दत्वा, पार्थ्य अर्घ आसन आदि व्यासदेव ने नारद जी को अर्पण किया। लेकिन नारद जी ने जैसे ही व्यास जी के मुख को देखा ना, तो समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ है। मैंने कल भी कहा था शायद आपसे कि शरीर का पूरा दर्पण हमारा मुख होता है। हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, ये केवल हमारा मुख दर्शाता है। सुख होगा तो मुख ही बताता है, दुख होगा तो मुख ही बताता है। अन्य दिनों जब व्यासदेव के पास नारद जी आते थे ना, तो व्यासदेव बड़े सुंदर तरीके से मुस्कुराते हुए स्वागत करते थे। लेकिन आज जब नारद जी का स्वागत किया, भाग यत्वा पृच्छसि मामहि, तावे वर्य परापृष्ट पुत्र में मधुसूदनः। सही है, सही है, सही है, सही है, सही करुणामयी और ममतामयी है। सही है, सही है, सही है, सही। दोनों हाथों को भाव से उठाकर जय हो। उठने बाद में पहले वो चेह खत्म। तो जब उठते हो पहले भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु तूने मुझे आज का दिन दिया।
स्नान आदि कर लेते हो तो फिर भगवान का धन्यवाद करो। अपने कामों में जाते हो तो भगवान को बता करके जाओ, प्रभु मैं जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। अपने कामों को अगर भगवान पर समर्पित होकर के, मैया पर समर्पित होकर के करोगे तो निश्चित है उस काम को पूरा करने का काम फिर तुम्हारी भगवती जगदम्बा का है महाराज। दिन भर माऊ फेर फेर किए नहीं होना। एक बार ना नारद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान ने कहा तू मेरा बड़ा भक्त नहीं है। बोले कौन है? अरे बोले देख वो जो खेत में जो किसान हल जोत रहा है वो किसान ही मेरा बड़ा भक्त है। तो नारद जी के मन में बड़ी जिज्ञासा जागी और नारद जी चुपचाप उस किसान के पास चले गए। 2-3 घंटे में किसान एक बार भगवान का नाम लेता है। सुबह किसान उठता है और कहता है सीताराम, कंधे में हल रखता है, कहता है सीताराम, खेत में पहुंचता है, कहता है सीताराम, हल जोतना प्रारंभ करता है, कहता है सीताराम, विश्राम करता है, कहता है सीताराम, और जब शाम को घर आता है तो कहता है सीताराम। नारद जी कहने लगे ये तो 4 घंटे में एक बार नाम लेता है, लेकिन मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता हूं, लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं कि ये किसान मेरा बड़ा भक्त है। नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु वो किसान 2-3 घंटे में एक बार तुम्हारा नाम लेता है और मैं दिन भर तुम्हारा नाम लेता हूं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो किसान तुम्हारा बड़ा भक्त है। भगवान ने नारद जी के हाथ में एक जलता हुआ दिया दे दिया और कहा, नारद सुनो, इस दिए को लेकर के तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। याद रहे नारद, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। अब नारद जी हाथ में दिया लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए। बहुत समय बाद नारद जी वापस आए। भगवान ने पूछा दिया बुझा तो नहीं? नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, दिया बुझा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बता नारद, जब तू ये दिया लेकर के गया, दिया लेकर के वापस आया, इस बीच तूने मुझे कितनी बार मेरा भजन किया? नारद जी कहते हैं प्रभु तुम्हारा भजन करने का समय ही कहां था, ध्यान तो मेरा दिए में था। भगवान ने कहा तभी तो कहा कि वह किसान मेरा बड़ा भक्त है। खाली टाइम में तो सब माऊ फेर लेनी महाराज, लेकिन अपने काम से समय निकाल करके भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। खाली भैरैया जब कोई बात ना चलो मंदिर जाइयो नो, खाली भैरैया कोई बात ना चलो थोड़ी देर राम राम जप ले लो। व्यस्त समय के बाद भगवान के लिए समय निकालना ये सबसे बड़ी भक्ति होती है और वह किसान यही करता है। अपना व्यस्ततम समय के बाद, हल जोतने के बाद, थकने के बाद भी वह प्रथम मेरी भक्ति करता है। आज हमारे साथ बिल्कुल विपरीत होता है। हमारा अगर कुछ छूटता है तो हमारा भजन छूटता है। छूटता ही नहीं छूटता। भोजन तो हम भी 4-5 बार कर लेते हैं, जदों बार मिल गए तो बार करेंगे, लेकिन भजन का समय ही नहीं होता। थके हारे आए, अरे ला जरा बाट खिला फटाफट फिर से चल, ऐसा ही कहते हैं ना। आज तो हम बहुत थक गए हैं, फटाफट 2 रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। रोटी खाने का भी अधिकार तभी है, भोजन करने का भी अधिकार तभी है जब पहले भजन हो। एक नियम बना लो जीवन में, जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। जिस परमात्मा ने तुमको भोजन पाने योग्य बनाया है, पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ठाकुर, हे गोविंद, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे आज इस योग्य बनाया। भक्ति करो तो केवल उस पराशक्ति की करो, उस जगदम्बा की करो। व्यासदेव जिस जगदम्बा की भक्ति देवताओं ने करी, ऋषियों ने करी, गंधर्वों ने करी,
उसी जगदम्बा की शरण में चले जाओ। जिस जगदम्बा को भगवान ब्रह्मा जी भजते हैं, जिस जगदम्बा को नारायण भजित देख ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न जागा कि सारा संसार तो हमारा भजन करता है, सारा संसार तो हमको भजता है, लेकिन ये नारायण किसका भजन कर रहे हैं? देखो, ये अहंकार ऐसा है ना, ये अहंकार देवताओं का भी पीछा नहीं छोड़ा इसने। हम तो मनुष्य है ना, देवताओं का भी पीछा अहंकार ने नहीं छोड़ा। अब अहंकार किसे कहते हैं? बोले हमारे भीतर जो मैं छिपा हुआ है, ये मैं कर रहा हूं। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं ये मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, ये मैं ही कर सकता हूं, ये मेरे बिना नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं ऐसे समाज में, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं ही कर सकता हूं, ये मेरे बिना नहीं हो सकता। इसे अहंकार कहते हैं। कई लोग इस भ्रम में जीते हैं, मेरे भाई हमारे भीतर वो सामर्थ्य कहां कि हम कुछ कर सकें। हमारे भीतर वो सामर्थ्य नहीं है बंधुओं कि हम कुछ कर सकें। कराने वाली हमारी मां है, वो जब हम पर कृपा करती है तब कुछ हो पाता है। ये मैं वाला जो भ्रम आज हम पाल रहे हैं, ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूं। एक बात बताऊं आपको, कलयुग में हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है? हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान के मंदिर भी जाते हैं, दिया भी जलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, कथा भी कराते हैं, लेकिन हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है? हमारा भला इसलिए नहीं हो रहा है कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये मैं कर रहा हूं। जरा एक बार इस भ्रम से हट करके भक्ति करके देखो। ये दान मैं कर रहा हूं, इसको छोड़ करके देखो। ये कथा मैं करा रहा हूं, इससे हट करके देखो। ये काम मैं कर रहा हूं, इससे हट करके देखो। ये भोजन मैं करा रहा हूं, इससे हट करके देखो। एक बार निश्चिंत भाव से, समर्पण भाव से मां की शरण में आकर के देखो। रहीम दास जी थे ना, खूब दान करते थे, लेकिन नजरें नीचे झुकी रहती थी, कभी नजर उठा करके नहीं देखते थे। लोग कहते थे रहीम इतना दान करते हो, और फिर भी किसी दान दाता के, किसी भी दान लेने वाले के मुख को भी नहीं देखते हो। तो जानते हो रहीम क्या कहते हैं? कि देनहारे कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। देने वाला तो कोई और है महाराज, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। मैं देने वाला नहीं हूं, वो परमात्मा मुझ पर कृपा करता है, वो परमात्मा मुझको देता है, और उसी परमात्मा के दिए हुए प्रसाद का कुछ अंश मैं लोगों को दे देता हूं, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मैं दे रहा हूं। हम देने वाले कोई नहीं है महाराज, देने वाला परमात्मा है, देने वाली भगवती है। हम किसको क्या दे सकते हैं? वो जब कृपा करती है ना, तभी कुछ संभव हो पाता है। उसकी जब कृपा दृष्टि बरसती है, तब हम कुछ कर पाते हैं।
इसलिए एक बार मैं से रहित होकर के भगवान की भक्ति करके देखो, एक बार मैं से रहित होकर के भगवान की कथा सुन करके देखो, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। आज हमारी भक्ति में भी मैं आ जाता है, अरे महाराज मैं तो 2 घंटा पूजा करता हूँ, अरे करता है तो तेरा ही भला होगा है? अरे महाराज मैं तो हर वर्ष सचंडी कराता हूँ, अरे कराता है तो तुम्हारा भला होगा। फिर महाराज हमार भल नहीं होना, मैल इदो तीर्थ करहलनी, हरिद्वार नहीं, बद्रीनाथ नहीं, तो जाने वाला कोई नहीं है भैया। ले जाने वाली भक्ति है, ले जाने वाली मैया है, ले जाने वाले नारायण हैं। जब वो कृपा करते हैं ना, तब जाकर के तुम्हें कुछ प्राप्ति होती है। मैं से रहित होकर के, मैं का त्याग करके एक बार दान करके देखो, मैं का त्याग करके एक बार कथा सुन करके देखो, मैं का त्याग करके एक बार पुराणों की शरण में आकर के देखो, फिर देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता है बंधुओं। भक्तवत्सल भगवान की। तो ये अहंकार ही हम सबका शत्रु है। तो ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया कि ये मैं कर रहा हूं। तो अब पूछने लगे, एक बात बताओ नारायण, सारी संसार, सारा सृष्टि, जलचर थलचर खगचर माही, सब लोग हमारी स्तुति करते हैं, लेकिन तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? अरे मनुष्य हमको भजते हैं, जीव हमको भजते हैं, ऋषि हमको भजते हैं, गंधर्व हमको भजते हैं, किन्नर हमको भजते हैं, लेकिन तुम किसको भज रहे हो? तो जानते हो नारायण ने क्या कहा? नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी ये तुम्हारा भ्रम है कि ये मैं कर रहा हूं। हम करने वाले कोई नहीं है ब्रह्मा जी, कराने वाली पराशक्ति है, कराने वाली जगदम्बा है। वो जब कृपा करती है तब कुछ संभव हो पाता है ब्रह्मा जी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सृष्टि की रचना करता हूं, सृष्टि रचना करने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति है। मुझे लगता होगा कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सृष्टि पालन करने वाला मैं नहीं, मेरी शक्ति है। और शिव उद्धार नहीं करते हैं, उद्धार करने वाले शिव की शक्ति है। लेकिन जब ब्रह्मा जी के मन का अहंकार फिर भी दूर नहीं हुआ, तो भगवान ने एक अलौकिक माया रच डाली। तुरंत भगवान ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के तीनों देव सूक्ष्म रूप धारण किए और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवती के परम धाम की तरफ चले। और जैसे ही भगवती के परम धाम में पहुंचे महाराज, तीनों देवताओं ने अपने शरीर को देखा, स्त्री रूप में शरीर परिवर्तित हो गया। स्त्रिया समत्सा सकला जगत्सु, स्त्री रूप में तीनों परिवर्तित हो गए। और जैसे ही भूमि की तरफ नजर डाली, कि भूमि में जैसे ही नजर डाली कि नखः शौरमण्डेवां, नखः दिव्य स्वभावतां, नखः श्रेष्ठ समायुक्ता, नख भाव सकर्मयो। देखा महाराज, सारा चराचर जगत वहीं पर विराजमान है। और तुरंत भगवती ने एक तिनका नीचे फेंका और तिनका नीचे फेंक करके ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव इस तिनके को उठा करके दिखाओ। और ब्रह्मा जी जैसे ही उस तिनके को उठाने के लिए नीचे झुके, पूरा जोर लगा दिया महाराज, लेकिन उस तिनके को ब्रह्मा जी उठा नहीं पाए। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मदेव तुम्हें लगता होगा कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन
करने वाले आप नहीं हो, करने वाली पराशक्ति है।